देख सकते हैं बारिश कितनी तेज हो रही है। इतनी तेज बारिश में जो मतांतरित परिवार के लोग हैं उनके घरों के सामानों को निकाल करके बस्ती की सरहद के बाहर रख दिया गया है। ये आप जो सामान देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा पास आए और ये दिखाएं। पूरे सामान है यहाँ पे, उनके ओढ़ने बिछाने खाने और बर्तन वगैरह जितना भी है वो सब कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि ये महिलाएं उसको कुछ बचाने की कोशिश कर रही हैं, एक मानवता दिखाने की कोशिश कर रही है, मगर सामान को लाके यहाँ पे रख दिया गया है। दूसरे परिवार का जो सामान है, क्योंकि दो परिवार थे, दोनों परिवारों के सामान को भरी बारिश में घर में ताला जड़ने के बाद सामान निकाल कर यहाँ ला दिया गया है। अभी जानकारी हम जो मिली है उसके आधार पर जो बंसी समाज के लोग हैं वो कहाँ गए हैं, कहाँ किसके पास रुके हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हम है अंतागढ़ ब्लॉक के बड़ेबेड़ा गांव में। और बड़ेबेड़ा गांव में हम इसलिए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पीछे इधर जितना सामान दिख रहा है आपको, ये पीछे देख सकते हैं। ये जो सामान है ये घर वालों ने नहीं निकाला है, ग्रामीणों ने निकाला है। मुद्दा आप समझ गए होंगे, मुद्दा है धर्मांतरण का, मतांतरण का। बड़ेबेड़ा में दो परिवार हैं जो कि मसीह समाज को मानते हैं, मसीह समाज में आस्था रखते हैं। और ग्रामीणों का शुरू से ये विरोध रहा है कि गायता और पटेल द्वारा दी गई जमीन में जो लोग रहते हैं वो मसीह समाज में ना जाएं और अपने मूल समाज में, मतलब जो उनकी परंपरा है, जो उनकी रीति नीति है या फिर उनकी जो रूढ़ी परंपरा है उसमें वो कायम रहे। मगर जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा लगातार बस्तर संभाग में बढ़ता जा रहा है, तो आज देखने को मिल रहा है, देखिए भरी बारिश का मौसम है, बरसात का दिन है और ग्रामीणों ने इनको कई बार अल्टीमेटम दिया था, मतलब ये भी कहा था कि आप लोग वापस मूल धर्म में आ जाओ, मूल आदिवासी की रूढ़ी परंपरा में आ जाओ। मगर जो मतांतरित परिवार है वो नहीं माना। अंततः ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि इनको गांव से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जो समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज से जो जुड़े लोग हैं, उनका ये मानना है कि गांव में अगर कोई रूढ़ी परंपरा को नहीं मानता है तो गांव में देवी शक्तियां जो होती हैं या फिर जो गांव में जो देव प्रथा है या रूढ़ी परंपरा है उसके तहत गांव में अन्य समस्याएं आती हैं, बहुत सारी जो विपदाएं आती है, दैवी विपदाएं आती है, उसकी वजह से गांव में लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप ये देख सकते हैं पीछे अलमारी है, ये गद्दा है, ये कुछ किताब है, किसी बच्चे की किताब है, कक्षा 6वीं की किताब है ये। तो आप यहाँ पे पूरा सामान देख रहे हैं और कुछ यहाँ पे समाज की कुछ महिलाएं हैं, उससे बात करते हैं। समाज की महिला नहीं, मतांतरित परिवार से हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में। अच्छा, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? बिंदा कमेटी। बिंदा। बिंदा, आप कितने साल से मसीह समाज में जा रहे हो? 8-9 साल। 9 साल हो गया। मसीह समाज में जाने का मतलब मन क्यों आया, क्यों मसीह समाज में गए, क्या वजह था? पहले आप आदिवासी समाज में थे, आदिवासी परंपरा को मानते थे, सब चीज रूढ़ी परंपरा को मानते थे, फिर मसीह समाज में जाने का मकसद क्या था? और किसने आपको कहा कि मसीह समाज में जाना सही है? नहीं, मैं मेरी पसंद से गई थी। नहीं, आपकी पसंद से कोई तो मतलब कुछ सुना होगा आपने मसीह समाज के बारे में, या मसीह में जाने से कुछ फायदा होता है, या ऐसा कुछ तो सुने होंगे, तभी तो गए होंगे ना। हाँ। बताइए क्या, अब खुल के बोलिए, अच्छा बात करिए अच्छे से। हाँ। नहीं, हमारे घर ना पहले से ही अच्छा नहीं है तो मैं चली गई। क्या अच्छा नहीं था आपके घर में? मेरा पति भी खत्म हो गया और मेरे ससुर भी वैसे ही मेरे जैसे, तो मैं चली गई। मतलब आपके पति के खत्म होने के बाद आप गए? हाँ। आपके पति जब तक थे तब तक नहीं गए थे आप? थे तो नहीं गए थे, बाद में गए। मतलब आपके पति के गुजरने के बाद आप गए हैं? हाँ। तो मसीह समाज में जाने के बाद क्या परिवर्तन आया है आपके जीवन में, ये बताओ मेरे को। नहीं, अच्छा लगता है वहाँ पे। वहां पे जाने से अच्छा लगता है? तो कहाँ पे, और इतने यहाँ पे तो गांव में दो ही परिवार है, तो दो परिवार वाले मिलके क्या करते हैं मसीह समाज में? कहाँ जाते हो आप लोग प्रार्थना करने? नहीं, अंतागढ़ जाते हैं। अंतरगढ़ जाते हैं। तो आज जैसे कि आप लोग का पूरा सामान यहाँ निकाल दिए हैं, तो क्या करोगे फिर? अब सामान निकाल दिए हैं, बरसात का दिन है, पानी गिरेगा, पूरा भीग जाएगा, गद्दा उद्दा अगर निकला है, अनाज निकला है, ताला लगा दिए हैं गाँव वाले, तो क्या वजह है इतना कि आप गाँव ग्रामीणों की बात आप नहीं मान रहे हो और गाँव से निकलना जरूरी समझ रहे हो, या फिर गाँव में रहना? क्या करना चाहेंगे अभी? मतलब वापस समाज में रहना चाहेंगे या फिर गाँव छोड़ना पसंद करेंगे? क्या करना चाहेंगे आप, खुल के बताइए। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी मसीह को। मसीह समाज में नहीं छोड़ेंगी? नहीं। तभी ग्रामीण बोल रहे हैं सब सामान वगैरह जो भी है आपका उसको निकाल के गांव के बाहर, सरहद के बाहर छोड़ देंगे, फिर तो परेशानी होगी ना। छोटी सी बच्ची है, आप ये देखेंगे, छोटी सी बच्ची आपकी बेटी है? नहीं, उधर है। बेटी कहाँ है इनकी? बेटी इधर है बेटा। हाँ, एक ये बिटिया है इनकी, देख सकते हैं आप, ये बगल के दूसरे घर की है। हाँ, ये इधर है बेटा। ये
इनका लड़का है, मतलब ये है, और आपके पति नहीं है। नहीं, कितने साल पहले गुजरे आपके पति? 2020 में। 2020 में गुजरे। उसके बाद से आप मसीह समाज में आ गए। हाँ। तो आपको किसी ने बताया होगा कि मसीह समाज में आ जाओ करके, किसी ने तो कहा होगा कि मसीह समाज में आइए, वहां पे आपको अच्छा लगेगा, किसी सुने होंगे, कुछ पढ़े होंगे। तो ये मतलब आप देख सकते हैं, ये बोल रही है कि मैं मसीह समाज को नहीं छोड़ूंगी। अब जबकि बरसात का दिन है, समाज जो ग्रामीण लोग हैं वो उन्होंने सामान निकाल दिया है बाहर। हम कुछ ग्रामीण हैं इधर, उनसे भी जाके बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है उसमें। और क्योंकि वो सामने कैमरा पर्सन से कहेंगे, चल थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। हम ये सड़क के उस पार बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं, और जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं बस्तर संभाग में, वास्तव में वो चिंतनीय विषय है। क्योंकि ये जिस तरीके से भरी बारिश में उनका सामान निकाल दिया गया है। अब ये देखिए, आप पूरे ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं, ग्रामीण है। ये एक बगल में जस्ट परिवार है, एक और परिवार है, देखिए आप, ये परिवार भी है, ये भी शायद मसीह समाज का है। ये दो परिवार है, ये दूसरा परिवार है, ये दूसरा परिवार है जिनके घर से सामान पूरा निकाल दिया गया है। ये पूरा, ये देखिए आप, और ये दूसरा परिवार है, ताला यहाँ पे जड़ दिया गया है, सामानों को निकाल दिया गया है ग्रामीणों द्वारा। ये शायद मसीह समाज, आप मसीह समाज में हो? अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? अश्वंतित। अच्छा, ये बताइए आप कितने साल से मसीह समाज में हो? 7 साल से। 7 साल से। मसीह समाज में गए क्यों आप? वो उसको जो मेरी समस्या था इसलिए गई थी। क्या समस्या था बताइए ना। मेरे बच्चे बीमार थे इसलिए गई थी। तो बच्चे बीमार थे तो उनका इलाज अस्पताल वगैरह में करवाया, नहीं करवाया आप? करवाया था बहुत मैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे है। एक बच्चे हो। कहाँ रहती हो? वो है ओडी। ये छोटी, आज बेटी जरा, एक ये छोटी गुड़िया है जो साथ में, ये इनकी, और आपके पति? वो है लेकिन वो अभी घर पे नहीं है। कहाँ गए? उधर बकरी चराने गए हैं। और ये सामान निकाल दिए हैं पूरा। देखिए बादल किस तरह से, आप देख सकते हैं, बादल है बहुत ज्यादा, बारिश बहुत तेज होने वाली है, और सामान पूरे घर से बाहर निकाल दिए हैं। ग्रामीण सड़क के उस तरफ बैठे हुए हैं। तो आप ये बताओ, मसीह समाज में आप बोले कि घर में तकलीफ था इसलिए गए, मगर अभी तो ज्यादा तकलीफ है। देखिए पूरा सामान निकाल दिया गया है, पूरा गद्दा देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाने सब गद्दा सामान को। घर में जितनी सामग्री थी, शायद चावल वगैरह सब निकाल दी है ना, खाने की सामग्री, पहनने ओढ़ने, पंखा वंखा, इवन देखिए पंखा वगैरह जितना है सब सामान निकाल दिया गया है। अब इसके बाद इनका कहना है कि अच्छा अब वो क्या करोगे, आप मूल धर्म में वापस जाओगे कि मसीह समाज में रहना पसंद करोगे, क्या करोगे? मसीह समाज में रहूंगी। तो समाज ये घर से निकाल देंगे आप लोग को, फिर क्या करोगे? वो आप लोग जानो। हम लोग कैसे जाने, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग बस आपकी राय जानना चाह रहे हैं। आप लोग भी तो रक्षा रखवाले हैं ना। नहीं, हम लोग तो आपकी बात, कोई भी धर्म को आप लोग सुरक्षा रखने वाले हो ना। जी, इनका कहना है कि हम किसी भी धर्म को सुरक्षा, हमारा काम है आपकी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाना, हम वो कर रहे हैं, ठीक है। मगर हम रक्षा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कानून में हम लोग को ये अधिकार नहीं है। पर आपकी जो बातें हैं, जो आपकी समस्या है, वो शासन प्रशासन तक पहुंचेगी। मगर उससे पहले जो आपको तकलीफ हो रही है, यहाँ पे देखिए आपका सामान बाहर निकला हुआ है, अभी बारिश होगी सब भीग जाएगा। ग्रामीण सब खड़े हैं, बोल रहे हैं कि सामान बाहर निकाल देंगे। तो क्या वजह है कि इतनी तकलीफ के बाद भी आप मसीह समाज को नहीं छोड़ना चाह रही हो? वैसे कुछ मेरा तो कुछ मन है कि मतलब मैं मसीह समाज को छोड़ना नहीं चाहती। नहीं छोड़ना चाहती जी। तो कुल मिला के आप इसको धार्मिक आस्था बोल सकते हैं, या फिर इसको जो नाम दीजिए, चाहे एक मतलब जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरित लोग जिस तरीके से यहाँ पे क्षेत्र में हैं, और धर्म परिवर्तन इतने दबाव के बाद भी वापस, मतलब घर वापसी जो होती है वो कई जगह वहां होता है, दबाव में कई जगह होता है। मगर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बावजूद इनका कहना है कि मैं, जबकि ग्रामीण का ये कहना है कि 1 घंटे के बाद इनका सामान गांव से बाहर निकाल के छोड़ देंगे। तो आप समझ सकते हैं इतने तकलीफों के बावजूद भी जो मसीह समाज के लोग हैं वो मूल धर्म में वापस नहीं जा रहे हैं। तो क्या वजह है, इस वजह को तलाशना जरूरी है। और हम बात करते हैं ग्रामीणों से जिन्होंने ये सामान यहाँ से बाहर निकाला, हम उनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से बरेबेड़ा में अभी आपको मामला दिखा रहे हैं, तो ये बगल में देख सकते हैं जितने महिलाएं यहाँ बैठी हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सब गांव ग्रामीण, मतलब यहाँ जो ग्रामीण है वो बैठे हैं। ये साथ में गायता है, ये है पटेल और गायता से ही गांव में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं या फिर सामाजिक आयोजन जो भी हो, धान बोने से लेकर
घर बनाने से लेकर किसी को जमीन देने से लेकर हर चीज का फैसला गांव में गायता और पटेल के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आदिवासी समाज में मान्यता है और जो रूढ़ी परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो ये गायता है, हम इनसे बात करते हैं। ये बताओ आप दादा कि ये जो दो मसीह परिवार हैं उनको आज गांव से निकालने का आप लोगों ने मतलब अल्टीमेटम दे दिया है और सामान बाहर निकाल दिया है, तो क्या वजह है कि आप लोग चाहते हो कि वो वजह यही हाँ, है कि हम ठीक है आप ऐसे बोलिए। हाँ। 3-4 साल से हम्म। हर मीटिंग में उनको बुला के समझाइश दे रहे थे, इसके हाँ। बाद भी नहीं मान रहे थे उन लोग कि देखो गांव तो एक देवी देवता वाला गांव है, जिसे हर काम पहले पूजा अर्चना के बाद ही होता है, तो ये सब इन लोग नहीं मानते और अपने तरीके से उन लोग करते हैं। तो हम उनको समझाए कि छोड़ दो ये सब, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हमने उनको समझाइश दे के ये सब किए हैं। देवी देवता का काम में नहीं आती लोग, नहीं और गांव में जो होता है बराड़ा वगैरह देने का या चंदा वगैरह देने का रहता है नहीं या माता पहुंचानी होता है उसमें नहीं 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 आते हैं, कुछ नहीं वो नहीं आते, आप लोग नहीं बुलाते नहीं, उन लोग आते नहीं, मीटिंग बुलाते हैं तो भी आते नहीं है, तो वहाँ कहाँ आएंगे फिर? ऐसा। ऐसा है। तो ये हमारे साथ गायता है, मतलब गायता एक ऐसा होता है जो कि सबसे पहले इनके पूर्वज जो रहे होंगे उन्होंने इस गांव को बसाया था। गायता उनको बोलते हैं जिनके परिवार के जो पहले जो पूर्वज थे उन्होंने गांव को बसाया था, सबसे पहले व्यक्ति रहे होंगे, उसके बाद उनकी पीढ़ी लगातार वो गायता का पद लेते जाती है। ये है पटेल गांव के। इनसे बात करते हैं। दादा ये बताओ, ये मसीह समाज वाले लोग जो दो परिवार है उनको आप लोग निकाल रहे हो घर से बाहर भरे बरसात में, बारिश में निकाल रहे हैं, जैसे बच्चे छोटे छोटे हैं, सामान वामान सब चीज है, तो थोड़ा सा उनको परेशानी नहीं हो रहा दादा? ओला तो समझा था मैं तो मिलो हमारे मियाँ कई तोला समझा था क्यों नहीं आया, अभी तो 3-4 साल हो गए हमारे में नहीं आया। मैं तो देवी देवता वाला हूँ, मेरे को कहीं पूजा पाठ पे एक था ना तब मोला ये होते बीमारी मिलते ताले नहीं हमन नहीं मिला, हमन यीशु में जाबो कहते मोर कर आई मोला एक बीता जमीन दे कई तले वो बारदा गाँव ले आई एक जन मास बरस लाई ताले कनी जगह खाली रहा तालोला दिखाई दे, अभी मोर एला छोड़ देन अभी यीशु में जाती। इनका कहना है कि ये जो भी पूजा पाठ करते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें इनको तकलीफ होती है, क्योंकि गांव में जो देवी देवता वाला जो एक व्यवस्था है उसमें इनको समस्या ये होती है कि जब वो देवी को अगर जो काम करते हैं तो गांव के कुछ लोग मसीह समाज को मानते हैं और जो रूढ़ी परंपरा में देवी देवता है उसको नहीं मानते हैं, गांव के मंदिरों में नहीं जाते, गांव की बैठकों में नहीं जाते, तो धार्मिक आयोजनों में इन मसीह समाज के लोगों का विरोध करने की वजह से गांव में समस्या आ रही है, जैसे इनका कहना है। ये बताइए, भरे बरसात में इनको निकाल देंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश का दिन है, तो ऐसा नहीं लगता कि बारिश के बाद भी किया जा सकता था या बारिश के बाद करना उचित रहता? भरे बरसात में अगर ये लोगों को तकलीफ होगा तो, क्योंकि आप ही लोग के समाज से हैं, आप ही लोग के उससे हैं, क्या लगता है? तो देखिए ये बात है कि उन लोगों को समझाने के बाद भी नहीं समझे, तो हमारा साफ आश्वासन है कि उन लोग अपना व्यवस्था खुद करे, अपना पुराना गांव है वहां चले जाए। जी यही बात है। तो जिस तरीके से ग्रामीण इस बात को लेकर मतलब वो कर चुके हैं, फैसला कर चुके हैं कि इनको अब यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, कई बार इनको पिछले 5 साल से अल्टीमेटम दिया जा रहा था, बावजूद इसके वो मसीह समाज में ही हैं। अब आखिरी निर्णय दे दिया गया है, करीब 1 घंटे के बाद इनका कहना है कि सामान को जो गांव का सरहद है उससे बाहर वहाँ उसके बाहर निकाल कर छोड़ दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो देवी प्रकोप आता है या जो भी समस्या, जैसे कि पटेल बता रहे थे, पूजा पाठ में होते हैं बीमारी वगैरह यहाँ पे अब फैल जाती है, तो उससे उनको मुक्ति मिलेगी। कुल मिला के ये कहना मतलब ये चाह रहे हैं। और साफ जाहिर है कि आस्था दोनों तरफ से देखी जा रही है, एक तरफ से मसीह समाज को मानने वाले की तरफ से देखी जा रही है और एक तरफ से जो आदिवासी समाज के यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके तरफ से भी देखने को मिल रही है। कुल मिला के टकराव आस्था का है, विश्वास का है। अब ये देखना होगा कि ये मामला और कहाँ तक तूल पकड़ता है। मतांतरित परिवार के जो सामान है उनको ग्रामीणों द्वारा, देखिए आप बाहर, बस मतलब ये सरहद है इस गाँव की, और सरहद से निकाल कर यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, और जिनके घरों में ताले लगा दिए गए हैं पटेल गायता के निर्देश पे, जिस तरीके से ये सामान देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से बारिश भी हो रही है, और जिस तरीके से यहाँ पे सामान को लगाया गया है, मतलब छोड़ दिया गया है सड़क में, ये वास्तव में अब इसे क्या कह सकते हैं, हम खुद भी इस विषय को लेकर लगातार खबरें निकालते रहे हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पे ये देखा जा रहा है, मतलब कोई शब्द नहीं है इसके लिए।
देख सकते हैं बारिश कितनी तेज हो रही है। इतनी तेज बारिश में जो मतांतरित परिवार के लोग हैं उनके घरों के सामानों को निकाल करके बस्ती की सरहद के बाहर रख दिया गया है। ये आप जो सामान देख रहे हैं, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा पास आए और ये दिखाएं। पूरे सामान है यहाँ पे, उनके ओढ़ने बिछाने खाने और बर्तन वगैरह जितना भी है वो सब कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि ये महिलाएं उसको कुछ बचाने की कोशिश कर रही हैं, एक मानवता दिखाने की कोशिश कर रही है, मगर सामान को लाके यहाँ पे रख दिया गया है। दूसरे परिवार का जो सामान है, क्योंकि दो परिवार थे, दोनों परिवारों के सामान को भरी बारिश में घर में ताला जड़ने के बाद सामान निकाल कर यहाँ ला दिया गया है। अभी जानकारी हम जो मिली है उसके आधार पर जो बंसी समाज के लोग हैं वो कहाँ गए हैं, कहाँ किसके पास रुके हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो घर में ताला जड़ने के बाद, गांव ग्रामीणों द्वारा जड़ने के बाद वो गांव से निकलकर कहीं और चले गए हैं, कहाँ गए हैं इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। बारिश जिस तरीके से भयानक हो रही है, ये जो पूरे सामान देख रहे हैं आप पूरी तरह से भीग रहे हैं। अब इस मौसम में, बारिश के मौसम में सामान को निकाल दिया गया है ग्रामीणों द्वारा, गांव के सरहद के बाहर रख दिया गया है। पिछले 5 साल से उनको मनाया जा रहा था कि आप आ जाइए। हमने मसीह समाज के लोगों से बात की, हमने कहा कि आपके सामान बाहर निकाल दिए जाएंगे, आपके सामान भीग जाएंगे, आपके बच्चों के कपड़े खराब हो जाएंगे, गद्दे खराब हो जाएंगे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम मसीह समाज में आस्था रखना नहीं छोड़ेंगे, मसीह समाज नहीं छोड़ेंगे, गांव वालों को जो करना है करें, हम प्रभु यीशु में रखेंगे आस्था और हमको इससे कोई नहीं हटा सकता। कुल मिला के ये कहना है, ये धर्म का सवाल है, आस्था का सवाल है। भरी बारिश में इस तरीके से कार्य किया जाना, हालांकि ये हम इसको सही नहीं ठहराते, इसके लिए मौका दिया जाना चाहिए था ग्रामीणों को, पर ये स्थिति ऐसी बनी और ग्रामीण जब जमा हो जाता है तो वहाँ पे किसी की नहीं चलती, किसी की सुनवाई नहीं होती। तो कुल मिला के कहा जा सकता है धर्मांतरण का मामला जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है वो चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है।